5 साल इंतजार किया, बेबी। आखिरकार तुम आ गई। बॉसलू ने कहा, आप उनका सिविल अफेयर्स ब्यूरो में इंतजार करें। ठीक है। यह शादी की सालगिरह का सरप्राइज तो नहीं है? अरे देखो, क्या वह मिस्टैंग है? सिविल अफेयर्स ब्यूरो क्यों आई है? क्या बॉसलू से तलाक ले रही हैं? नहीं हो सकता। बॉसलू तो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। पिछली बार जब उन्हें बुखार था, बॉसलू ने रातों रात हेलीकॉप्टर से दवाई भेजी थी। हाँ, सुना है मिस्टैंग को गर्भधारण में दिक्कत होती है। बॉसलू ने उनके लिए परिवार के दबाव को झेला और बच्चे नहीं चाहे। अगर मिस्टैंग से तलाक हो गया तो वह टूट जाएंगी। चलो चलते हैं। एवायु। माफ करना, प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि बेबी अब 12 हफ्ते का हो गया है। UI यह है। हम तलाक ले लेते हैं। एवायु, गलत मत समझना। तुम ही लू परिवार की एकमात्र मालकिन हो। मैंने सिर्फ उसके गर्भ से एक वारिस पैदा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें बच्चे पैदा करने में दिक्कत है और मेरे माता पिता का दबाव बहुत ज्यादा है। मैं वाकई इसे झेल नहीं पा रहा हूं। इसलिए तुमने किसी और महिला को अपना बच्चा पैदा करने दिया। अगर मैं तुम्हारे साथ एक बच्चा पा सकती तो कितना अच्छा होता। मैं ओह, कोई बात नहीं एवायु, अगर बच्चे नहीं हो सकते तो नहीं होने देंगे। बच्चों से ज्यादा मुझे तुम्हें खोने का डर है। यह सिर्फ अस्थाई है। जब बच्चा पैदा हो जाएगा और वारिस की स्थिति मिल जाएगी, मैं तुरंत तुमसे दोबारा शादी कर लूंगा। तुम मेरी मजबूरी समझ सकती हो, है ना? चलो। लू UI तुम्हारा सपना जो बच्चा था अब बिना पिता का बच्चा बन गया है। सच है, प्यार के वक्त किए गए वादे सिर्फ प्यार के वक्त ही माने जाते हैं। हे भाई, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लू परिवार 3 पीढ़ियों से सेना में है। विदेश नहीं जा सकते। विदेश जाने पर वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ। 5 साल पहले तुमने उसके साथ रहने के लिए विदेशी प्रसिद्ध डिजाइनर का करियर छोड़ दिया और चुपके से लू परिवार की मदद करती रही। तुम उसे इतना प्यार करती हो। क्या उसने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें दुख पहुंचाए? मैं बस यहाँ से जल्द जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। कागजी कार्रवाई में लगभग 15 दिन लगेंगे। मैं अब इसे करने जा रहा हूँ। ठीक है। लू यूनहुआई, 15 दिन बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। आयु, तुम वापस आ गई हो। ओह, तुमने निश्चित रूप से रात का खाना नहीं खाया होगा। ठीक है, मैंने रात का खाना तैयार किया है। चलो। किंग यू, यूनहुआई तुम्हारी बहुत परवाह करता है। देखो,
ये सब तुम्हारे लिए सावधानी से चुने गए उपहार हैं। बस चुनने में थोड़ा थक गया हूं। शादी की सालगिरह। वाकई तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। नहीं आयु, छोड़ दो। क्या तुम मेरी बात सुनोगी? गंदा। मैं पहले कमरे में आराम करने जा रही हूँ। कमरा ठीक नहीं है आयु। दरवाजा मत खोलो। आयु, मेरी चीजें कहाँ हैं? मैंने उन्हें अस्थायी रूप से अतिथि कक्ष में रख दिया है। इफान अब गर्भवती है, उसे मास्टर बेडरूम के जकूजी की जरूरत है। मास्टर बेडरूम का जकूजी। यूनवाई, अगर किंगयू को वाकई दूसरे कमरे में सोने की आदत नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। नहीं आयु, अब तुम गर्भवती नहीं हो सकती। मैंने जो कुछ किया वह बच्चे के लिए था। तुम समझ सकती हो, है ना? ओह हाँ, वे डिजाइन स्केच बहुत जगह घेरते थे। मैंने नौकरों को फेंक दिया क्योंकि तुमने 5 साल से डिजाइन को हाथ नहीं लगाया। शायद यह महत्वपूर्ण नहीं है। लू यू हुआई, तुम्हारे साथ लूकुल का पुनरुत्थान करूंगा। क्या मैं अब एक बेकार कागज के टुकड़े के लायक भी नहीं रहा? अरे एवायु, यूवाई, और मत पीना आज का हीरा हार। मैंने तुम्हें बहुत समय से परेशान किया है पर तुमने मुझे नहीं खरीदा। वह किंग वयू ने कुछ नहीं किया और तुमने सारी अच्छी चीजें उसे दे दी। अपनी जगह पहचानो। तुम सिर्फ बच्चे पैदा करने का एक जरिया हो। अगर तुम उसे परेशान करने की हिम्मत करोगे, हमारा रिश्ता तुरंत खत्म हो जाएगा। तो क्या मैं थोड़ा जलन महसूस नहीं कर सकती? क्या तुम उसके चले जाने से इतना डरते हो? हाँ, अगर किसी दिन वह सच में चली गई, मैं पागल हो जाऊंगा। लू यू हुआई, 15 दिन बाद मैं तुम्हारे पागल होने का इंतजार करूंगी। पिछले 5 सालों में लू समूह ने तेजी से प्रगति की है। आखिरकार सार्वजनिक होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लू परिवार में अब उत्तराधिकारी है। आज लू समूह के सार्वजनिक होने का दिन है। क्या कहना है और क्या नहीं, तुम्हें अच्छी तरह पता है। देखो, वह बॉस लू की पूर्व पत्नी नहीं है? क्या शोक में डूबी हुई लग रही है? अंडे नहीं देने वाली मुर्गी और शर्मिंदगी लाने आई है। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉसलू ने मिसी को चुना। पहले बॉस लू के साथ प्यार दिखाने की कोशिश कर रही थी। वह कहावत क्या है, प्यार दिखाना जल्दी मरने का रास्ता है। अब बॉसलू और उनकी पत्नी को घंटी बजाने के लिए आमंत्रित करते हैं। चलो। कंपनी सार्वजनिक हो गई है। मैं एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा आभारी हूं जिसने मेरे सबसे कठिन दिनों में मेरे साथ कई रातें बिताईं। धन्यवाद पति जी, इतनी मेहनत करने के लिए मुझे और बच्चे को।
एक बेहतरीन भविष्य देने के लिए। यूआई, मैंने डिजाइन की नौकरी छोड़ दी है। अब मेरी दुनिया में सिर्फ तुम हो। लू यूआई के साथ 9 साल प्यार किया। मैंने चुपके से लू समूह को कई संकटों से बचाया, अब तक जब यह सार्वजनिक होने वाला है और इसका यह हाल हुआ। बॉस लू, लू समूह के हाल के हिट डिजाइन्स में एक गुरु की मदद रही है। क्या इस बार सार्वजनिक होने में उसके संसाधनों का उपयोग किया गया है? और क्या तुम वो नाम और सवाल मुझसे करते हैं? कहीं ये बात फैल जाए, क्या ये शेयर की कीमत को प्रभावित करता है? हाँ, क्या उसे डर नहीं लगता? हाँ, ये क्या बात है? युवा आवेग का एक रिश्ता था जो वास्तव में मेरे साथ चला। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हें चुनूंगा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी हो, ई फैन। बॉस लू, विस्तार से बताओ। क्या तुम बता सकते हो? हमारे लू समूह के पास कुल 3 और योजनाएं हैं। आयु, तुम्हारी शादी इस कपड़े की तरह है, पीली पड़ गई है। इसे फेंक देना चाहिए। तुमने मुझे क्यों धकेला? तुम पागल हो। वह गर्भवती है। मैं सिर्फ आयु को याद दिलाना चाहता था। कपड़े पुराने हो गए हैं तो नया ले लो। हमारे लू परिवार का नाम मत डुबाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी। आयु, मैंने तुमसे कहा था ऐसे पुराने कपड़े फेंक दो। हमारे लू परिवार को इन कुछ पैसों की जरूरत नहीं है। क्या तुम ऐसे मौके पर मेरी शर्मिंदगी नहीं कर सकते? बॉस लू सही कह रहे हैं, इसे फेंक देना चाहिए। ऐसी अकेली लड़की जो बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती, वह कभी मंच पर नहीं आ सकती, यह भी नहीं पता। तुमने ऐसी चीज को कैसे पसंद कर लिया? माँ, तुम ऐसी बात मत कहो। आयु मेरी जान है, तुम ऐसा कहकर मेरे दिल को चोट पहुंचा रही हो। ईफैन और उसके पेट में बच्चा। ये लू परिवार के लिए मान्य है, नहीं तो लू की विरासत। तुम सोच भी मत। आयु, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम गर्भवती हो? आयु ने जरूर कुछ खराब खा लिया है। वह तो हमेशा स्वस्थ रहती है। हाँ, यह सही है। आयु के शरीर के साथ वह कभी गर्भवती नहीं हो सकती। आयु, तुम गुस्सा मत हो। मेरा यह मतलब नहीं था। मेरा मतलब यह है कि हम दोनों के बीच बस एक दूसरे के लिए काफी है। ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया। वैसे भी अब कोई भविष्य नहीं है। ए वायु, हे ए वायु, इमिग्रेशन के लिए आपको खुद ही आना होगा। साइन करने के लिए कृपया समय निकाल कर आएं। ठीक है, मैं समझ गया। क्या इमिग्रेशन? ए वायु, कौन इमिग्रेट कर रहा है? मेरा एक दोस्त है, वह इमिग्रेट करने वाला है। विदेश जाने से पहले मुझसे मिलने की योजना बना रहा है। मुझे लगा कि तुम हो। मैं तो डर गया था। बस इमिग्रेशन ही तो है। इतनी बड़ी प्रतिक्रिया? ए वायु, तुम जानते हो मेरा पूरा परिवार विदेश नहीं जा सकता। अगर तुम ईफान की वजह से इमिग्रेट कर रहे हो, यह मुझे मारने से भी ज्यादा दर्दनाक होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, मैं समझ गया। लू यूआई, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कभी न ढूंढ पाओ। ए वायु, पार्टी खत्म होने के बाद दोस्तों ने सुझाव दिया कि एक छोटी सी पार्टी और करें, लेकिन चिंता मत करो, यह सिर्फ हम लोग होंगे, भाई बहन। भाभी, आज आप बस मजे करो। हम जानते हैं कि आपको शांति पसंद है,
इसलिए हमने पहले से ही संगीत पियानो में बदल दिया है और ये जगह भी साफ कर दी है। कब से इतना खुश करने वाला बन गए? पूरी दुनिया जानती है कि भाभी हुआई भाई की जान है। अगर भाभी को खुश नहीं किया तो हुआई भाई कैसे हमारे साथ रहेंगे? क्योंकि हुआई भाई के दिल में सिर्फ भाभी है। ऐसे आदमी अब कम ही मिलते हैं। हुआई भाई, चलो पीते हैं। किंग वायु, तुम भी यहाँ हो? रात हो गई है। मेरा पेट ठंडा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कपड़े बदल लिए। टैंकिंग वायु, तुम्हें क्या लगता है, अगर युवा को पता चले कि मैंने अंदर कुछ नहीं पहना है, तो क्या वह तुम्हारे साथ रहेंगे या यहाँ मेरे साथ जल्दबाजी में प्यार करेंगे? मैं मेकअप ठीक करने जा रही हूँ। यूवाई, मैं अगले कमरे में हूँ। मेरा इंतजार करो। ए वायु, मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया है। मुझे जल्दी से जाना होगा, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। लू यू हुआई, तुमने सचमुच मुझे निराश नहीं किया। भाभी, हुआई भाई शायद किसी काम में फंस गए हैं। क्या हम दोनों तुम्हें वापस छोड़ दें? नहीं, मैं खुद वापस जाऊंगा। अरे बाप रे, आखिरकार भाभी को विदा कर दिया। अगर ये समय और लंबा होता तो मैं जरूर पकड़ा जाता। बात करते हुए, हुआई भाई ने भाभी के सामने इतना अच्छा अभिनय कैसे किया? लेकिन हुआई भाई और यीफेन, वे दोनों अगले कमरे में हैं। लगभग 5 घंटे हो गए हैं। अरे डरने की क्या बात है, भाभी तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। हुआई भाई यीफेन के बच्चे पर उत्तराधिकार की उम्मीद लगाए हुए हैं। जिसे प्यार नहीं मिलता वही तीसरा होता है। तुमने मुझे दुनिया के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दी, लेकिन अब तुम खुद के लिए न्याय मांगने से डरते हो। शिष्य भाई, तुम सच में बहुत अच्छे हो। थोड़ा साहस दिखाओ, अपने सपनों को मत छोड़ो। बच्चे के लिए और अपने लिए। मुझे लू यू हुआई को सजा देनी होगी। जो करना है करो, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे हूं। ए वायु, सावधान। ए वायु, ए वायु, तुम ठीक हो? लूयू हुआई, तुम क्या बकवास रहे हो? जल्दी से उन्हें बचाओ। ठीक है, ठीक है। ए वायु, तुम संभालो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूं। खून, इतना खून? तुम क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी से उसे बचाओ, वो गर्भवती है। बॉस लू, ही जी गिर गई है और पेट में दर्द हो रहा है। जल्दी से अस्पताल ले चलो। यूवाई, मेरा बच्चा। यूवाई, मैं तुम्हें बता दूं, तुम ऐसा कुछ मत करो जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो। बॉसलू, ही जी के साथ वाकई देर हो रही है। लूयू हुआई, एवायु को बचाओ। बॉसलू, चलो बॉसलू, वाकई देर हो रही है। बॉसलू चलो। लूयू हुआई, बॉसलू चलो। लूयू हुआई।
अगर किसी दिन वह सच में चली गई, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं लुई हुआई इस जीवन में सिर्फ टैंकिंग वायु से प्यार करता हूं। अगर मैं इसका उल्लंघन करता हूं तो मेरी मौत बुरी हो। तुम बकवास मत करो। देखो, यह वह प्यार है जिसे तुमने 9 साल तक बचाया। यह बहुत हास्यास्पद है। हटो, उसके गर्भाशय से खून बह रहा है। एवायु, डरो मत। हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, डॉक्टर तुम्हें बचाएंगे। हटो, बच्चा जरूर सुरक्षित होगा। ए वायु, उसे इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से उसे बचाओ। बॉस लू, सिर्फ एक ऑपरेशन थिएटर बचा है। तुम कमीने हो। तुम क्या सोच रहे हो? एवायु तुम्हारी पत्नी है, उसे इतनी गंभीर चोट लगी है। जल्दी से उसे बचाओ। बॉस लू, बड़े बाबू ने फोन किया है। कहा कि बच्ची को किसी भी कीमत पर बचाना है। एवायु का बहुत खून बह गया है, लेकिन अगर बच्चे को कुछ हो गया तो वारिस का अधिकार नहीं मिलेगा। इस समय में एवायु ने जो कुछ सहा है, क्या वह व्यर्थ हो जाएगा? यूवाई, बच्चा मुझे लात मार रहा है। वह कहती है कि वह मरना नहीं चाहती। बॉसलू को जल्दी से फैसला करना होगा। सबसे अच्छे समय को गवा दिया। दोनों मरीजों की जान खतरे में है। लुई हुआई, मैं भी तुम्हारी तरह था। परिवार को चुना और सब कुछ खो दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, कभी भी ऐसा फैसला मत करो जिससे तुम्हें पछताना पड़े। चुनो, जल्दी चुनो। बॉसलू, तुम चुनो। मैं चुनता हूं। ये फैन, उसे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें ही चुनूंगा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी औरत हो। ए वायु, तुम थोड़ा और संभालो। लुई हुआई, तुम सच में बहुत बड़े बदमाश हो। एक छोटी सी लड़की के लिए एवाइन को छोड़ दिया। तुमने ऐसा करके उसके साथ न्याय किया। ऑपरेशन थिएटर खाली हो गया है, जल्दी से मरीज को अंदर ले जाओ। बहुत अच्छा, जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। हटो, तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हें बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि एवाइन को कुछ न हो। अगर उसे कुछ हो गया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। पता नहीं ए वायु का क्या हाल है। ये फैन, तुम थोड़ा आराम करो। मैं डॉक्टर से कुछ पूछने बाहर जा रहा हूं। यूवाई, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है कि कोई और आज की तरह बच्चे को चोट पहुंचाएगा। क्या तुम नहीं जाओगे? ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वह टैंग बहुत दुखी है। वह लगभग ऑपरेशन टेबल पर मर ही गई थी, बस इतना ही। उसका पति नहीं आया। सुना है वह जन्म से ही प्रेग्नेंट होने में दिक्कत महसूस करती है। मुश्किल से एक बार हिम्मत दिखाई, फिर ऐसी बात हो गई। बहुत दुखद है। टैंग, जन्म से ही प्रेग्नेंट होने में दिक्कत। क्या वे आयु की बात कर रहे हैं? क्या आयु प्रेग्नेंट है? वह कहाँ है? मरीज 2 घंटे पहले ही डिस्चार्ज हो चुका है। यूनहुई, पेट की दवा डेस्क के बाएं दराज में रखी है। फ्रिज की दूसरी लेयर में हैंगओवर का सूप भी जमा हुआ है। लिस्टिंग रोड शो वाले दिन
ग्रे सूट मत पहनना, वह सूट तुम्हारा रंग खराब कर देता है। उसकी अभी अभी सर्जरी हुई है। वह अभी भी मेरी चिंता कर रही है। मैं चुनता हूं। इरफान, जल्दी से उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। मैं सच में एक बेवकूफ हूं। मिस टैंग के जाने से पहले वह लगातार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसने तुमसे क्या कहा? उसने कहा वह आएगा। आयु, मैंने गलती की, मैंने गलत चुना। अगर किसी दिन तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो तुम्हें मुझे जरूर बताना होगा, लेकिन तुम बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर सकती। मैं कसम खाता हूं, मैं लू यूनहुई इस जन्म में सिर्फ तांग किंग्यू से ही प्यार करूंगा। अगर टूटा तो बुरी मौत मरूं। अरे बकवास मत करो। आयु, मेरा इंतजार करो। हेलो। आयु, मैंने गलती की। मुझे है इरफान और बच्चे के लिए तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मैं अभी घर वापस आ रहा हूं, मेरा इंतजार करो। ठीक है, मैं भी कुछ तैयार कर रही हूँ। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। आयु, तुम ही मेरे लिए सबसे जरूरी हो। मेरा इंतजार करना, मैं वापस आ रहा हूं। लू यूनहुई, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। चीजें मैंने ऑलरेडी लोगों को बांट दी है। पक्का लू परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। लू कंपनी को झटका देंगे। मू परिवार के भी फायदे के लिए है। तुम्हें कोई बोझ नहीं लेना चाहिए। कार में बैठो। आयु, आगे से यही हमारा प्यार का घोंसला होगा। कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। यूनहुई, मैंने डिजाइन की नौकरी छोड़ दी है। आगे से मेरी दुनिया में सिर्फ तुम ही होगे। ए वायु, मेरी ईमानदारी, आसमान और जमीन गवाह है। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। ए वायु को एक्सीडेंट हो गया। मैं कैसे इतना बेवकूफ हो सकता हूं कि उसे देखने न जाऊं? और वह नर्स ने क्या कहा? क्या एवायु वाकई प्रेग्नेंट है? क्या उसे प्रेग्नेंट होने में दिक्कत नहीं थी? नहीं। मुझे तुरंत उसे देखना होगा। एवायु, एवायु, मैं वापस आ गया हूं। एवायु, मैं हूं यूहुआई, मैं वापस आ गया हूं। क्या यह वह गिफ्ट नहीं है जो मैंने एवायु को दिया था? 8 जनवरी 2025, जुनहाओ होटल। पहली बार धोखा। अरे तुम वापस आ गए हो। तुम्हारे लिए गिफ्ट। धन्यवाद। 28 जनवरी 2025, नए साल की रात, घर। एवायु, नया साल मुबारक हो। धन्यवाद। 19 मार्च 2025, मेरा जन्मदिन, ऑफिस। माफ करना, कल प्रोजेक्ट बहुत टाइट था।
वापस नहीं आ सका तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाने के लिए। कोई बात नहीं, तुम भी ज्यादा थक मत जाना। लू युवाई, अब से हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। चलो तलाक ले लेते हैं। जो वाकई मेरे साथ चला वह यी फैन है। तुम पागल हो गए हो। टैंकिंग वायु जिसे प्यार नहीं मिलता वही तीसरा होता है। मैं चुनता हूं। यी फैन, जल्दी से उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। नहीं हो सकता। ए वायु, बाहर आओ, मुझे डरा मत दो। ए वायु चली गई। कैसे सब कुछ खत्म हो गया? अरे ए वायु वापस आ गई है। ए वायु, मैं। तुम लोग कैसे? ए वायु कहां है? युवराज, आज मालकिन बाहर जाते समय बोली कुछ अच्छा हुआ है, हमें छुट्टी दे दी। हमें लगा ये ठीक नहीं है, सोचा कि युवराज को ही इसका ध्यान रखना चाहिए। वायु बोर, क्या ए वायु आज बाहर गई थी? क्या तुम्हें पता है वह कहां गई थी? हमें नहीं पता, लेकिन मालकिन सूटकेस लेकर गई थी। जाते समय बहुत खुश थी। हाँ, टांग किंग यू जो प्यार में नहीं है वही तीसरा है। कहो। बुरा हाल है बॉस लू, पता नहीं कौन है। आपकी और मिसे की बातें सब प्रिंट कर दी है, अब पूरे शहर में फैल रहा है। तुम मुझे तुरंत वकील और पीआर को बुलाओ और मामले को दबाओ। और मुझे परवाह नहीं है तुम क्या करते हो। मुझे तुरंत एयू ढूंढो। ईफान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये फान का पेट अब स्थिर हो गया है। कुछ महीनों और इंतजार करो, फिर बच्चा हो जाएगा। हमारे लू परिवार को आखिरकार वारिस मिल गया है। मैं भी चिंता मुक्त हो गया हूँ। हाँ, ये फान सबसे ज्यादा मेहनत करती है। वो टांग किंग यू की तरह नहीं है जो बच्चा पैदा भी नहीं कर सकती। बिल्कुल बेकार है। अरे माँ, आप ऐसा मत कहो। आखिरकार यून हुआई और किंग यू 9 साल से प्यार में है। यह भावना एक बार में टूटने वाली नहीं है। इस बात पर मुझे गुस्सा आता है। वो यून हुआई के साथ पूरे 9 साल रही और एक भी मदद नहीं की। वो सिर्फ एक सजावटी वस्तु है, दिखने में अच्छी लेकिन काम की नहीं। बहुत तेज बारिश हो रही है। पता नहीं यून हुआई आ भी पाएंगे या नहीं, लेकिन ठीक है, वो घर पर ही रहें। आखिरकार किंग यू से काफी समय से नहीं मिले हैं। क्या टांग किंग यू अभी तक नहीं गई? हाँ, यून हुआई को किंग यू की परेशानी देखी नहीं जाती, इसलिए उन्होंने उसे घर पर रहने दिया। लेकिन कोई बात नहीं, घर बड़ा है, एक और व्यक्ति रह सकता है। कोई समस्या नहीं है। अरे बेवकूफ बच्चे, यह कैसे कोई समस्या नहीं है? अब तुम यून हुआई की पत्नी हो। उसका तलाक हो चुका है, उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। अनाथ लड़की है, बिल्कुल संस्कार नहीं है, बिल्कुल सीमा का एहसास नहीं है। ये फान, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। लू कंपनी जल्द ही सूचीबद्ध होने वाली है। अब बाहर बहुत सी महिलाएं हैं जो हुआई भाई की होना चाहती हैं। वह भी हुआई भाई को आसानी से नहीं छोड़ेगी। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जब तक माँ है तब तक वह अनाथ लड़की सफल नहीं होगी। ये फान और उसके पेट में बच्चा ही हमारे लू परिवार के लिए मान्य है। वह क्या चीज है? अरे आज ही क्यों नहीं? हम टांग किंग यू की चीजें हटा दें। फेंक दो, ठीक है। अरे तुम लोग बिल्कुल मत जाना। अगर यह यूआई को पता चल गया तो वह जरूर गुस्सा हो जाएगा। उसका किंग वायु के प्रति प्यार तुम लोग जानते हो ना। माँ, तुम भी यही कहोगी ना? यह यूआई कभी नहीं तोड़ेगा, तो हम उसकी जगह तोड़ देंगे। चलो, मुझे यकीन नहीं होता कि वह मेरे साथ कुछ कर सकेगा।
माँ होने के नाते। अरे माँ, अरे। अरे बेटा, तुम इतने भीग कैसे गए? तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ है? जल्दी जल्दी मुझे तौलिया लेकर आओ। अरे जल्दी से पोंछ लो, सर्दी बुखार न हो जाए, ठीक है? माँ, मैं खुद कर लूंगा। नहीं, तुम्हारे लिए अदरक का सूप बनाना पड़ेगा ताकि तुम्हारी ठंड दूर हो जाए। झाओ चाची, जल्दी से अदरक का सूप बना दो। झाओ चाची, क्या कर रहे हो? अपने आप को देखो, तुम कैसे दिख रहे हो? कहा है लू परिवार के उत्तराधिकारी जैसा रूप। पापा, यूहुआई जरूर बारिश में फंस गया होगा। जल्दी से तुम लोगों के पास आने की कोशिश कर रहा होगा। यूहुआई, तुम भी यही कहोगे ना? यूहुआई, तुम्हें क्या हुआ? तुम थोड़ा उदास दिख रहे हो। क्या रास्ते में कुछ हुआ था? अब तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि जल्द ही लू कंपनी सार्वजनिक होने वाली है और कुछ महीनों में तुम पिता बनने वाले हो। हाँ हुआई भाई, तुम जल्द ही पिता बनने वाले हो। तुम लोग अभी कहाँ जाने की सोच रहे थे? अरे, तुम्हारे घर टैंकिंग वर्यू का सामान ले जाने में मदद करने। फिर से कहो। यूआई, उनकी मंशा अच्छी थी क्योंकि तुम किंग वायु से तलाक ले चुके हो। उसे अब घर में रहने देना, बाहर बात फैल जाएगी। हमारे लोग परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा और किंग वायु के लिए भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम लोग किंग वायु को बाहर निकालने की सोच रहे थे? हाँ, पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते। हम सब किंग वायु के भले के लिए ही कर रहे हैं। मैंने कहा था अगर तुमने एवायु को परेशान किया तो हमारा रिश्ता तुरंत खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी एवायु को परेशान करने की? मैंने यूनहुई को नहीं किया। पापा, मुझ पर विश्वास करो। यूनहुई, छोड़ दो। यूनहुई, शांत हो जाओ। यिफान के पेट में बच्चा है। तुम्हारे पास नहीं है। कहां से आया? अरे यूनहुई, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हमने मुश्किल से शादी की है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अगर तुमने मुझे नशे में धोखा नहीं दिया होता, मैं और आयु आज इस हालत में नहीं होते। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम मुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकते? मैं बचपन से तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? बोलो, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? क्यों सिर्फ टांग लियो? तुम्हारा प्यार पा सकती है? बोलो। तुम क्या हो? तुम आयु से तुलना करने लायक भी नहीं हो। अगर उसकी सेहत ठीक नहीं होती, मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। बच्चा मुझे नहीं चाहिए। अरे यूनहुई, लू यूनहुई, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? आयु चली गई है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यूनहुई, मुझे छोड़ दो। अरे यूनहुई, जल्दी उसे रोको। यूनहुई, यिफान के पेट के बच्चे को बचाना होगा। अरे बच्चे का ध्यान रखो। सच में? अरे नई जिंदगी की हवा कितनी अच्छी है। ये तुम्हारा पुराना युद्ध क्षेत्र है। कई सालों से कलम नहीं उठाई, हाथ तो नहीं भूल गए? क्या मेरी काबिलियत पर शक है? 6 महीने में मैं अपनी चमक को टॉप जर्नल में छपाऊंगा और इसे दुनिया भर के विज्ञापन स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। मुझे तुम पर विश्वास है। अगर तुम्हें शुरुआती पूंजी की जरूरत है, मैं मदद कर सकता हूं। लेकिन चमक का पहला क्लाइंट मू परिवार होना चाहिए। मुझे एक धक्का चाहिए ताकि मैं जल्दी से उत्तराधिकारी बन सकूं। सहयोग मजेदार रहेगा। आयु, तुम आखिर कहां गई हो? मैंने हमारी हर पुरानी जगह ढूंढ ली है।
मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। बॉस लू, एवायु को ढूंढ लिया गया है। मैडम विदेश चली गई है। तुम क्या कह रहे हो? क्या माँ पापा ने तुम्हें मुझे बेवकूफ बनाने के लिए भेजा है? तुम मुझे सही बताओ। नहीं बॉस लू, ये मैडम का इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट है। जिस दिन वो चली गई उसी दिन विदेश चली गई। तुमने कहा था कि हमारा हनीमून मालदीव में होगा या फिर आइसलैंड में। एवायु, मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों ने सेना में सेवा की है। पूरा परिवार विदेश नहीं जा सकता। तुम कभी भी विदेश मत जाना। अगर तुम विदेश चली गई तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। बॉस लू सही कह रहा है। इसे फेंक देना चाहिए। मेरा एक दोस्त, वह इमिग्रेशन की योजना बना रहा है। विदेश जाने से पहले मुझसे मिलने की सोच रहा है। एवायु ने मुझे छोड़ दिया है। बॉस लू, एवायु, तुम कहां हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बॉस लू, मरीज को लंबे समय से पेट की बीमारी है और कई दिनों से शराब पीने के कारण पेट में छेद हो गया है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कैंसर होने की संभावना है। तुम मेरे साथ आओ, आगे के इलाज की योजना ले लो। तुम्हें पता है मैंने अभी नर्स स्टेशन पर क्या देखा? एक प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट। उस मरीज का नाम टैंग है। हैतांग का टैंग। कहीं यह वही पत्नी को बहुत प्यार करने वाला बॉस लू की पूर्व पत्नी तो नहीं? क्या यह नहीं कहा गया था कि उसे गर्भधारण में कठिनाई होती है? पता नहीं। उस समय जल्दी में था, सिर्फ उपनाम देखा, नाम नहीं। तुमने अभी क्या कहा? क्या प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट? कहाँ है? बॉस लू, नर्स स्टेशन पर केस फाइल्स को व्यवस्थित किया जा रहा है। पागल है क्या? साफ तौर पर उसने धोखा दिया और तलाक लिया, और अब यहां दिखावा कर रहा है। किसको बेवकूफ बना रहा है? प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट क्या अभी एक थी? टैंग नाम की प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। शायद थी। कहाँ है? मुझे दो। अभी जो प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट्स प्रोसेस की गई हैं, वे सब वहां हैं। हमें याद नहीं कि कौन सी थी। टैंग, कहीं यह एवायु तो नहीं? सुना है उसे गर्भधारण में कठिनाई होती है। मुश्किल से एक बार सफल हुई और अब ऐसी बात हो गई। बहुत दुखद है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें गर्भधारण में कठिनाई होती है। माँ पापा का दबाव बहुत ज्यादा है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। चलो तलाक ले लेते हैं। मैंने जो कुछ भी किया वह बच्चे के लिए था। तुम समझ सकती हो ना? यह नहीं हो सकता। तो तुमने किसी और औरत को तुम्हारा बच्चा पैदा करवाया। इतना खून, लुयू वाई, तुम क्या इंतजार कर रहे हो? वो गर्भवती है बॉस लू। क्या वह कार दुर्घटना के समय? वह पहले से ही गर्भवती थी। एवायु, मैंने जो कुछ भी किया वह बच्चे के लिए था। तुम समझ सकते हो? तुम पागल हो गए हो। वह गर्भवती है। मैं यीफैन को चुनता हूं। मैंने उस समय उसके साथ ऐसा किया। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? इसीलिए एवायु ने छोड़ दिया। मैं वाकई एक बदमाश हूं।
एवायु ने छोड़ दिया क्योंकि मैंने उसका दिल तोड़ दिया। अगर मैं सुधर जाऊं और उसके साथ बेहतर व्यवहार करूं तो वह बच्चे के लिए वापस आएगी। बच्चे का जन्म अभी कुछ महीनों बाद है, सब कुछ समय पर हो सकता है। अरे तुरंत अखबार में स्पष्टीकरण दो, एवायु गर्भवती है। मेरा और उसका बच्चा ही लू परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी है। ठीक है। मैं पिता बनने वाला हूं। क्योटो। अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। अगर एवायु अचानक वापस आ जाए तभी मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं। एवायु, UI। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बच्चा गिराने के लिए कहा था। अभी तक क्यों है? मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज इस बच्चे को गिराना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। UI। यह तुम्हारा बच्चा है, वह सिर्फ 3 महीने का है। क्या तुम्हें परिवार और मेरे बचपन के प्यार की बिल्कुल परवाह नहीं है? बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त समझा, लेकिन तुमने फिर भी धोखा दिया। अगर मैं एवायु को एक स्थिर भविष्य देना चाहता तो मैं इस बच्चे को कभी नहीं रखता। चलो अब इस बच्चे को गिरा दो। मैं नहीं जाऊंगा। UI, तुम क्या कर रहे हो? बदमाश। पापा, सब ठीक है ना? मम्मी। ये बच्चा लू परिवार का है, इसे रखना ही होगा। पापा, इस बच्चे को बिल्कुल नहीं रख सकते। एवायु अब गर्भवती है। अगर वह वापस आकर इसे देख लेगी। वह औरत गर्भवती हो गई, उसका बच्चा। हमारे लू परिवार को मान्यता नहीं होगी क्योंकि तुमने उसके साथ वह बदनामी की घटना की। लू समूह लगभग दिवालिया हो गया था। तुम्हारे दादा ने तय कर लिया है, तुम्हारी कंपनी में सभी चीजें वापस ले लेंगे, अधिकार और पद। नहीं पापा, अगर मेरे पास ये नहीं होंगे तो मैं एवायु को कैसे ढूंढूंगा? मैंने तुम्हारे लिए भीख मांगी है, तुम्हारे दादा ने भी मान लिया है। यीफेन के बच्चे को रखो, वो तुम्हें दे सकता है सुधार का मौका। पापा, मम्मी, इस बात का दोष UI पर नहीं डाला जा सकता। कौन जानता था कि वह किंग रेयू से इतना प्यार करेगा? अगर यह बच्चा UI को परेशान करता है तो मैं और जिद करने का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। यीफेन, चिंता मत करो, जब तुम बच्चे को जन्म दोगी तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। मम्मी, मैं ठीक है, क्वीन क्योटो आ रही है डिजाइन प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए। अगर तुम्हें वाकई हिम्मत है तो इस मौके को पकड़ो और कुछ उपलब्धि हासिल करो, नहीं तो तुम घर पर ही शांति से रहो। एवायु, मेरा इंतजार करो। इस बार मैं तुम्हें और बच्चे को निराश नहीं करूंगा। क्वीन क्वीन क्वीन। क्वीन क्वीन क्वीन। उसने वैश्विक पुरस्कारों को जीत लिया। उसने अपना खुद का कपड़ों का ब्रांड बनाया। चमकदार अब बन गया है। फैशन ट्रेंड का प्रतीक। पहले के सालों में वह सेवानिवृत्त हो गई। मुझे उसके लिए अफसोस हुआ। पहले की तरह पुरस्कार जीतती रही। अब तक दूसरे लोग उसकी ओर से पुरस्कार ले रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वह कैसी दिखती है। मैं तो आधे घंटे पहले ही आ गया था, फिर भी इतने लोग क्यों हैं? 5 साल पहले वैश्विक प्रसिद्ध डिजाइनर, बस यह नहीं पता कि क्यों अचानक सेवानिवृत्त हो गई। इस बार वह वापस आई है। अगर हम उसके साथ सहयोग कर पाए तो लू समूह का संकट कुछ नहीं है। UI, हमें इस मौके को पकड़ना होगा। तभी तुम लू समूह में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाओगे। देखो, वह आ गई है। वापसी पर स्वागत है। बहुत समय बाद मिले। तुम्हारी पसंद के लिए धन्यवाद। यह आवाज बहुत परिचित है।
यह एहसास इतना परिचित क्यों है? ऐसा लगता है ए वायु। कितना सामान है? टैंकिंग वायु वह औरत नहीं चलेगी। यूहुआई को उसके पास जाने नहीं देना चाहिए। अरे बहुत दर्द हो रहा है यूहुआई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इतने सारे लोग, तुम खुद भी नहीं जानते। थोड़ा ध्यान दो। अब घर में इस बच्चे की रक्षा करनी है। मुझे एवायु की भी जरूरत है। फिर से लू परिवार की सत्ता में वापस आने के लिए पहले सहना पड़ेगा। उठो उठो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। होटल और रेस्तरां की व्यवस्था कर दी गई है। चलो हम चलते हैं। ठीक है, यही है जो तुमने कहा था। बस कुछ मुंह मार लो। तुम्हारी फ्लाइट जल्दी हो गई तो मैंने तुरंत व्यवस्था कर दी। कैसा लगा? एवायु, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। एवायु, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। एवायु, इन कुछ महीनों में मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। मुझे पता है कि मैंने गलती की है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं वादा करता हूं। लू यूहुआई, तुमने सीमा पार कर ली है। मैं एवायु से बात कर रहा हूं। तुम्हें क्या लेना देना है? हाँ, तुम्हारा म्यू परिवार ताकतवर है, लेकिन तुम मेरे घरेलू मामलों में दखल नहीं दे सकते। मेरे घरेलू मामलों में हटो। अरे एवायु, तुम गर्भवती हो, तुम शराब नहीं पी सकती हो। जल्दी करो, दूध का गिलास ले आओ। बच्चे, देर से आई चिंता का क्या फायदा? एवायु, मुझे पता है मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं सब ठीक कर दूंगा। एवायु देखो, मैंने हाल ही में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की है। देखो, वह मुझे सिखा रहा है कैसे एक अच्छा पति बनना है, एक अच्छा पिता। मैं धीरे धीरे बदल रहा हूं, और ये भी देखो। हाँ, तुम ही हो। तुम पिता बनने के लायक हो। शादी के दौरान धोखा दिया, पराई औरत के लिए पहली पत्नी को छोड़ दिया। लू यूहुआई, तुम में पिता बनने का कोई गुण नहीं है। एवायु, मुझे पता है मैं पहले एक बदमाश था, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं अब सब ठीक कर दूंगा। पूरे दिल से तुम्हारे साथ रहूंगा। छोड़ो। एवायु, तुम अभी गर्भवती हो। तुम मेरे बिना तुम कैसे जी पाओगी? और बच्चा जन्म लेते ही बस पिता नहीं होना चाहिए। यह बच्चे के विकास के लिए बहुत हानिकारक है। पहले जो चीजें मैंने तुम्हें खरीदने के लिए कही थी, उन सभी को निकालो। एक साथ रखो। एवायु, मैं तुम्हें अपनी सच्ची भावनाएं दिखाऊंगा। देखो। एवायु, मुझे पता था कि तुम्हें आतिशबाजी देखना पसंद है। मेरा प्यार इस आतिशबाजी की तरह चमकदार है। एवायु, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? एवायु, मुझसे शादी करो। मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जीवन भर का प्यार जो सभी को ईर्ष्या दिलाएगा। हम लू यूहुआई, तुम्हारा वादा बहुत हास्यास्पद है। बॉस लू, तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। मैं वह एवायु नहीं हूँ जिसका तुम जिक्र कर रहे हो। इस बार मैं पुरानी गलतियों को नहीं दोहराऊंगी। एवायु, तुम क्या बकवास कर रही हो? यह सच नहीं है। एवायु, मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें बता दिया है, वो एवायु नहीं है। वो नहीं है जिसे तुमने अपनी प्रेमिका और बच्चे के लिए छोड़ दिया था। म्यूए, क्या तुमने एवायु को कुछ दवा दी है? बॉस लू, मैंने कहा कि मैं वह एवायु नहीं हूँ जिसका तुम जिक्र कर रहे हो। अगर तुम मुझे परेशान करते रहे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। नहीं नहीं, एवायु एवायु। ये क्या दिखाने लायक है?
एक आतिशबाजी तो हर कोई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? मुझे पता है एवायु अभी भी मुझसे नाराज है। यह निश्चित रूप से उसकी मेरी परीक्षा है। एवायु, मैं तुम्हें वापस पाने के लिए हर कोशिश करूंगा। एवायु, अगर तुम्हें शोर लग रहा है, मैं किसी को इसे सुलझाने के लिए भेजूंगा। क्योटो में ऐसी समस्याएं आम हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। भाई, हाँ, इस बार मैं खुद करना चाहता हूँ। पहले लुयू हुआई ने मुझे चोट पहुंचाई थी, अब जब तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा। बदला लेना है तो खुद ही लेना चाहिए, यह ज्यादा मजेदार होगा। ठीक है, तुम्हें जल्द सफलता मिले। अगर कुछ करने की जरूरत हो, बस कहो। इस प्रदर्शनी सहयोग में मैं सबसे अच्छे को चुनूंगा, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दूंगा। ये तो बहुत अच्छा है। अगर इस बार म्यू परिवार के साथ दूसरे उद्योगों को हराकर तुम्हारे नए प्रोजेक्ट में सहयोग मिले तो म्यू परिवार को संभालना बहुत आसान हो जाएगा। इस सहयोग में मुझे बहुत विश्वास है। हाँ, तो हम दोनों मेहनत करें। यूहुआई, तुम वापस आ गए हो। मैंने सुना है कि आज रात का पूरे शहर में आतिशबाजी का कार्यक्रम तुमने तैयार किया है। क्या यह मेरे लिए था? मैंने एवायु के लिए किया था। हाँ, तुम जितना चाहो उतना बाहर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लू परिवार की प्रतिष्ठा खराब नहीं होनी चाहिए। पापा, मैंने एवायु को इतना चोट पहुंचाया है और अब वह गर्भवती है। अगर वह मुझे माफ कर देती है तो मैं उसे अपनी जान देकर भी क्षतिपूर्ति करने को तैयार हूं। फिर वही औरत, उसे जाने का क्या हक है? और अभी यूआई का प्यार कैसे पास है? मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। ये डिजाइन प्रदर्शनी का निमंत्रण पत्र है इस बार। नहीं तो तुम बाहर जाकर शर्मिंदा मत होना। टैंकिंग वायु से इतनी मिलती जुलती है। अगर वह सच में होती। नहीं, मुझे कोई तरीका सोचना होगा। यूआई पर नजर रखने के लिए जाना होगा। रुको। यह क्या है? टैंकिंग वायु का डिजाइन स्केच। बुरा नहीं है। यह मेरा हो गया। चलो चलें। माँ पापा, मेरा इंतजार करो। माँ पापा, देखो। देखो, यह मेरा बनाया हुआ डिजाइन स्केच है। मैंने सुना है कि इस प्रदर्शनी में सभी कंपनियों के नए उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। मुझे पता है लू कंपनी इन दिनों व्यस्त होगी, उनके पास डिजाइन करने का समय नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि मेरे ये काम आएंगे या नहीं। अरे, यह डिजाइन भव्य है और साथ ही गहराई भी रखता है। बहुत अच्छा है। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था ये फैन। इसे लेकर प्रदर्शनी में भाग लो। यूहुआई, देखो। एवायु को भी डिजाइन पसंद है। अगर एवायु को उसके साथ सीखने का मौका मिले तो शायद एवायु मेरे बारे में अपनी राय बदल सकती है। इस बार का सहयोग जरूर हासिल करना होगा। कैसा लग रहा है? तनाव में हो? आखिरकार यह जीवन की पहली डिजाइन प्रदर्शनी है। थोड़ा सा है। आज लू परिवार भी यहाँ है, कमजोर मत पड़ना। कुछ अनावश्यक लोग हैं, बस। वे मेरी प्रदर्शनी में क्या उल्टा सीधा कर सकते हैं, और फिर मेरी इतनी प्रसिद्धि है, अगर वे गड़बड़ करेंगे तो मैं उनकी आंखें चौंधिया दूंगा। पिछले 2 दिनों में एयरपोर्ट पर क्वीन का चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो जरूर एक बहुत खूबसूरत महिला होगी। अगर उसके साथ एक बार काम कर पाऊं तो जीवन सफल हो जाएगा। सपने बड़े देखो, एक बार में पूरा करो, फिर सहयोग की कमी नहीं होगी। तुमने मुझे याद दिला दिया। अफवाह सुन रहा हूं। पता नहीं कौन बेवकूफ है जो खुशी में खुश नहीं। वाह,
यह प्रदर्शनी बहुत शानदार है। शायद देश की सभी कपड़ा कंपनियां आ गई होंगी। हाँ, अच्छा है। सच में युवा और प्रतिभाशाली है, यून हुई। बाद में तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। माँ, क्या मुझे उत्तराधिकार मिल गया है? तो क्या तुम मेरे निजी मामलों में दखल नहीं दोगी? पहले करके दिखाओ। पता नहीं वह अनाथ लड़की क्या खास है जो तुम्हें इतना याद आती है। लू यून हुई, मुझे पता था। तुम अभी भी तांग किंगयू को नहीं भूल पाए हो। मैं जरूर उसे तुम्हारे दिल से निकाल दूंगी। आयु, मैं तुम्हें वापस पालूंगी। देखो, क्वीन आ गई है। आयु, कितनी सुंदर है। पता नहीं किसकी बेटी है। वाकई अलग ही अंदाज है। मैं बात करता हूं। अरे मत जाओ। उसे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं। आयु, यह विश्व प्रसिद्ध डिजाइनर, वह अनाथ लड़की। मैं और आयु कॉलेज से ही साथ हैं। मैं गलती नहीं करूंगा। वह इस बार यून हुई को लेने आई है। मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी। यून हुई, यह क्या हो रहा है? किंगयू कैसे हो सकती है? तुम उसके साथ इतने साल रहे। उसने तुम्हें कभी नहीं बताया? मुझे उससे साफ साफ पूछना होगा। आयु, मुझे पता था मैं गलती नहीं करूंगा। तांग किंगयू, तुमने तो सिर्फ कुछ साल डिजाइन सीखा था। अचानक क्वीन कैसे बन गई? आयु, पहले मैं गलत था। मैं माफी मांगता हूं। मैं सच में इस दौरान तुम्हें बहुत याद किया। आयु, मुझे पता है यह सब बच्चे की वजह से है। तुम नाराज हो, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं तुम्हारी नजरों में नहीं आऊंगा, ठीक है? यून हुई, अब यीफान तुम्हारी पत्नी है। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? यह अनाथ लड़की जो बच्चे भी नहीं पैदा कर सकती चली जाए। हम परिवार को उसकी कोई जरूरत नहीं। माँ, तुम ऐसी बातें मत कहो। एवायु अब गर्भवती है। मैंने उसकी रिपोर्ट ली है। हाथ हटाओ, नहीं तो मैं बॉडीगार्ड को बुला दूंगा। एवायु, मैं जानता हूं यह सब तुम्हारी मेरी परीक्षा है ना? तुम चिंता मत करो। मैं इस जन्म में तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं क्वीन हूँ। तुम लोगों के कहने वाली टैंकिंग वायु नहीं, और मैं तुम लोगों को जानती भी नहीं। सुनो एवायु, यह सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें डिजाइन पसंद है ना? जब मैं यह सहयोग हासिल कर लूंगी, मैं जरूर उसे तुम्हें डिजाइन सिखाने के लिए कहूंगी। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, हाथ हटाओ। माफ करना एवायु, मैं सच में तुम्हारी मदद कर रही हूं। एवायु, अगर तुम्हें गुस्सा है तो मुझ पर और बच्चे पर आओ। तुम यूहुआई को चोट मत पहुंचाओ। बॉडीगार्ड ऊपर आओ, इन्हें यहाँ से ले जाओ। टैंकिंग वायु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? यह मेरी जगह है। मैं देखती हूँ कौन यहाँ बदतमीजी करता है। एवायु, हम इतने समय से साथ हैं। मैं गलत नहीं हो सकता। तुम क्यों मान नहीं रही हो? मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं क्वीन हूँ। वह टैंकिंग वायु जो प्यार के लिए सहन करती थी, तलाक के उस पल के बाद कभी वापस नहीं आई। ले जाओ। यह एवायु कैसे नहीं हो सकती? बिल्कुल एक जैसी तो है। यह टैंकिंग वायु इतने कम समय में हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे करती है? यह तो बिल्कुल उल्टा है। यूआई, एवायु ने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, कोई बात नहीं, लेकिन वह तुम्हारा दिल कैसे दुखा सकती है? अंत में यह सब बच्चे की वजह से है। एवायु ऐसी हो गई है। बस बात करना बंद करो। एवायु ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। जल्दी से मेरी मदद करो और क्वीन के बारे में पता लगाओ। एवायु, मैं जल्द ही तुम्हारी परीक्षा पास करूंगा और तुम्हें और बच्चे को घर ले आऊंगा। मुझे खुशी है कि आप सभी मेरे फैशन डिजाइन शो में आए हैं। अब समय बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। टैंकिंग वायु, मैं तुम्हें जरूर पछताऊंगी यूआई के सामने आने के लिए। यह गाउन मेरा 5 साल पहले का काम है। पिछले दिनों तक मैं विदेश में आराम कर रही थी। अचानक प्रेरणा आई और मैंने इस काम को पूरा किया। ये गाउन बहुत परिचित लग रही है। कहीं ये नकल तो नहीं? ओह,
तो तुम बताओ, मैंने किसकी नकल की है? मैं रिपोर्ट करता हूँ। मेरे काम की नकल करने का आरोप है। मिस है, तुम्हें बात करते समय सबूत देना होगा। मेरे पास सबूत है। यह मेरी प्रेरणा को ध्यान में रखकर बार बार संशोधित किया गया डिजाइन है। कृपया सभी मेरे लिए न्याय करें। ये लाइन और आकार बहुत समान है। यीफान का यह काम हमारे लू समूह का है। प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है, अभी इस हॉल में है। यह सिर्फ रंग बदल दिया है, ब्रश भी नहीं बदला। या तो लू समूह ने झूठा आरोप लगाना चाहा है। कोई भी हो, अगर बदनामी झेलनी पड़े तो बुरी तरह बुरा कहा जाएगा। एवायु भी नकल नहीं कर सकती, यह बदनामी वह और उसका बच्चा सहन नहीं कर सकते। लेकिन लू समूह अब कमजोर हो गया है। इस महत्वपूर्ण समय में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्वीन, तुम पहले से ही एक वैश्विक प्रसिद्ध डिजाइनर हो, फिर तुमने मेरे काम की नकल क्यों की? मेरा सब कुछ छीन लिया। सभी दूसरों की प्रेरणा का उपयोग करके सभी काम उसके हाथों से बने हैं। मैं उसकी गवाही दे सकता हूं। तुम उसकी दोस्त हो, निश्चित रूप से उसके पक्ष में होगी। कौन जानता है कि तुम दोनों के बीच क्या है? गुप्त सौदे। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगा। मेरी बात सही निकली, गुस्सा आ गया। ऐसी नकल और घटिया काम करना बहुत शर्मनाक है। उसे फैशन जगत से बाहर निकालो। सीनियर। मिस है, तुमने कहा था कि मैंने नकल की है, तो क्या तुम आज इस मंच पर इस काम को फिर से बनाने की हिम्मत करोगी? डिजाइन के रूप में हर डिजाइनर का अपना अद्वितीय सौंदर्य और तकनीक होती है, जिसे दूसरे पूरी तरह से नकल नहीं कर सकते, और काम की सटीकता भी दूसरों से बेहतर होगी। मिस है, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कृपया इतनी जल्दी पूरा कर लिया। एवायु, मुझे पता था कि तुमने नकल नहीं की। ये झूठा आरोप नहीं है। हे परिवार को जीने का मन नहीं है। मिस है, सच्चाई झूठ नहीं हो सकती, अपने कर्मों का फल मिला है। तुम तांग किंग यू हो। बस एक नाटक था, प्रदर्शनी जारी रहेगी। मैंने कहा था कि क्वीन की फैशन जगत की अगुआ है। वो कैसे कॉपी कर सकती हैं? यह तो बकवास है। पूरी दुनिया में वो एकमात्र हैं। क्या मुझे आपके साथ काम करने का सौभाग्य मिलेगा? तुम अयु हो। लू युनवाई, तुम क्या करना चाहते हो? यह चोट वाली जगह अयु की तरह ही है। तुम निश्चित रूप से अयु हो। मिस्टर लू, अगर आपके पास कोई और काम नहीं है तो कृपया चले जाइए। मैं अयु नहीं हूं। तुम किस बात पर अड़े हो? तुम गर्भवती हो। अगर तुम मेरी परवाह नहीं करते तो कम से कम अपने बच्चे की तो सोचो। मैं क्वीन क्रिस्टल ब्रांड की संस्थापक इस बार देश में प्रदर्शनी आयोजित कर रही हूँ, ताकि उत्कृष्ट सहयोगियों की तलाश की जा सके। बस आपकी शैली हमारे साथ मेल खाती हो तो हम सहयोग कर सकते हैं। सहयोग होने के बाद हम एक उत्कृष्ट डिजाइनर को भेजेंगे। ये क्रिस्टल की एलीट टीम है। ये सभी दुनिया के टॉप डिजाइनर हैं। कोई भी इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुका है। इतने सारे टॉप डिजाइनरों को आकर्षित करना कितना अद्भुत है। अगर हम क्रिस्टल के साथ थोड़ा भी जुड़ सकें तो हमारी कंपनी भी ऊंचाइयों को छू सकती है। बेशक, अगर इस बार सहयोग नहीं हो पाता तो निराश न हो। बाद में मैं अक्सर देश में प्रदर्शनी आयोजित करूंगी और तब सहयोग के अवसर योग्यता के आधार पर होंगे। मैं क्योटो चेन क्लान के प्रमुख हूँ। ये मेरा कार्ड है। मैं चेंजिंग ग्रुप का मालिक हूँ और आपके साथ सहयोग की उम्मीद करता हूँ। सब चुप रहो। यह संभव नहीं है।
वह आयु की तरह ही दिखती है। वह आयु कैसे नहीं हो सकती? वह सच में क्वीन है, लेकिन क्यों वह तांग किंगयू की तरह ही दिखती है? यून हुआई, तुम क्या देख रहे हो? अगर तुम अभी नहीं हिलोगे तो सहयोग किसी और को मिल जाएगा। लेकिन हमने अभी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। माफी मांग लो। अगर सहयोग नहीं मिला तो हमारा लू क्लैन समूह बर्बाद हो जाएगा। अभी वास्तव में खेद है, मैंने आपका अपमान किया। मुख्यतः आप मेरी उस बेकार पूर्व बहू की तरह ही दिखती हैं। कृपया मुझे माफ कर दें। इसे दिल पर न लें। यह ठंडा स्वभाव वास्तव में टैंकिंग वायु वाला व्यक्ति नहीं है। मैं अपने पिछले अपमान के लिए आपसे माफी मांगता हूं। क्या आप आज रात मेहमान बनेंगे? मैं आपको खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूं। वायु, आप मान जाएंगे, है ना? मैं आपके लू परिवार से कुछ नहीं कहना चाहता। वायु, हमारा लू कबीला फैशन जगत में काफी प्रसिद्ध है। मैं चाहता हूं कि आप गंभीरता से विचार करें हमारे लू समूह के साथ सहयोग पर। लुयू हुआई, क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं? ये लू कबीला ही परिवार है। क्वीन को नाराज कर दिया है। अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। अब भी सहयोग की सोच रहे हैं। बहुत सुंदर सपना देख रहे हैं इस तरह के व्यवहार के साथ। क्वीन रश में आई है। मैं प्रस्ताव करता हूं, उन्हें बाहर निकाल दें। चूंकि सभी लू कबीले को इतना नापसंद करते हैं, तो कृपया लू साहब चले जाएं। वायु, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तो खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया गया। यह क्या है? जानते हुए कि तुम आ रहे हो, पूरे क्योटो के बड़े लोग बहुत उत्सुक हैं। तुम्हारा स्वागत करने के लिए एक साथ आना चाहते हैं। सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है, तो तुम्हारा क्या फायदा? अरे, किसे पता था कि वह क्वीन टैंकिंग वायु से एकदम मिलती है, वरना ऐसा नहीं होता। सब उस अनाथ लड़की की गलती है। अगर वह सच में किंग वायु है, तो हमने अभी इतने लोगों के सामने उसका अपमान किया है। गुस्सा होना और नाराज होना स्वाभाविक है। अगर वह सच में टैंकिंग वायु है, तो उसे और भी चुपचाप सहयोग देना चाहिए। यूआई के साथ इतने साल रहने के बाद बच्चा पैदा नहीं कर सकी, मदद भी नहीं कर सकी। अब उससे सहयोग मांगना, यह उसके लिए एक सौगात है। माँ, मैं और वायु सच्चे प्यार में हैं। इसके अलावा अब उसके पास बच्चा भी है। उस अनाथ लड़की ने तुम्हें कितना जादू पिला दिया है। कुछ दिनों में पूरे क्योटो में क्वीन के लिए स्वागत समारोह होगा। तुम्हें इस मौके को पकड़ना होगा। सहयोग वापस लाना होगा, नहीं तो तुम्हारे दादा के पास। मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। बॉसलू, ये वह है जो तुमने मांगा था। 3 महीने पहले वायु को एक्सीडेंट हुआ था। यही वह समय था। ओह हाँ बॉसलू, मैंने एक और चीज खोजी है। बहुत महत्वपूर्ण बात। बताओ। मैंने विशेष रूप से मेम साहिबा और क्वीन के कस्टम रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि उन दोनों के फिंगरप्रिंट 100% मेल खाते हैं। मुझे पता था वह आयु है। इस बार मैं जरूर उसे वापस ले आऊंगा। नहीं, मुझे अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए इस बार। मुझे उसे और बच्चे को, दोनों को वापस लाना है। अरे बॉसलू, देखो तो, और कुछ खरीदने की जरूरत है क्या? नहीं। तुम जाओ, मैं यहां इंतजार करूंगा। हाँ। क्या बदकिस्मती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा मुंह परिवार का मॉल है। तुम्हारा यहां होना अजीब है। तुम्हारे साथ कौन आया है? आयु कहाँ है? स्पष्ट नहीं है क्या? चरित्र की बात करें तो मैं तुमसे बेहतर पिता बन सकता हूं। तुम्हें मुझ पर बोलने का क्या अधिकार है? पहले तुमने भी तो मुंह परिवार के लिए प्यार को त्याग दिया था और किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम योग्य हो? यही तो है कि मैं पहले मूर्ख था, इसलिए वो दुखद घटना हुई। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आयु भी किसी दुखद घटना में फंसे। तुम सिर्फ आयु के पीछे इसलिए हो क्योंकि तुम चाहते हो कि वह मुंह परिवार को संभाले। अगर आयु को पता चल गया तो? आयु को पता है। तुम्हें लगता है सब तुम्हारी तरह मूर्ख है। बेवफाई करो और फिर आयु के साथ खुशहाल जीवन जीने की उम्मीद करो। तुम सिर्फ एक बेकार इंसान हो। रुको। आयु, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। वैसे भी वो मुझे नहीं हरा सकता। आयु, तुमने उसके लिए मुझे मारा? हाँ, तो क्या हुआ? आयु, हम दोनों ही असली जोड़े हैं। तुमने एक बाहरी के लिए
मुझे मारा। मैं नहीं हूं। मैंने कस्टम रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं। तुम आयु हो। आयु, मैं इस मॉल में इसलिए आया हूं क्योंकि बच्चे के लिए सामान खरीदना चाहता था। हम अभी भी एक दूसरे को समझते हैं। देखो, यह मैंने बच्चे के लिए कपड़े खरीदे हैं। देखो, छोटे छोटे कितने प्यारे हैं। हमारा बच्चा इन्हें पहनेगा, बहुत सुंदर लगेगा। और देखो, यह बोतल है। खिलौने मैंने खरीद लिए हैं, सबसे अच्छे चुने हैं। देखो, मुझे नहीं पता कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, इसलिए मैंने सभी चीजें दो बार तैयार कर ली हैं। मैंने नौकरों को 2 बच्चों के कमरे तैयार करने को कहा है ताकि लड़का हो या लड़की सीधे रह सकें। अगर जुड़वा हो तो और भी अच्छा होगा। क्या तुम बोल चुके हो? मुझे काम है, मैं चलता हूं। ए वायु, मेरी बात सुनो। अरे, बात करो तो बात करो, हाथ मत उठाओ। म्यूए, तुम यह मत सोचो कि तुम म्यू परिवार के बड़े बेटे हो। मैं तुमसे डरता हूं। मैं और ए वायु 9 साल से सच्चा प्यार कर रहे हैं। इस रिश्ते में तुम ही तीसरे व्यक्ति हो। लुयू हुआई, हम तलाक ले चुके हैं। ए वायु, मुझे पता है कि तलाक मेरी गलती थी। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी भरपाई करूंगा, लेकिन तुम सोचो, तुम बच्चे के बारे में सोचो। बच्चा बेकसूर है। क्या तुम्हें दिल से लगेगा कि वह पैदा होते ही बिना पिता के रहे? क्या मैं इन सब का हकदार हूं? अरे नहीं नहीं, ए वायु, मेरा मतलब यह नहीं था। तुम गलत मत समझो। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। बेवफाई करने वाला प्यार का हकदार नहीं होता। ए वायु, मुझे पता है कि मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो। बच्चे को पिता की जरूरत है। लुयू हुआई, इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ए वायु, तुम उसे बच्चे का पिता बनाना चाहती हो। बच्चा उसका खून का नहीं है। वह क्या एक अच्छा पिता होगा? लेकिन मैं अलग हूं। मैं बच्चे का असली पिता हूं। मैं बच्चे से सच्चा प्यार करूंगा। ओ हाँ, बच्चे का नाम मैंने कई सोचे हैं। तुम देखो, जियान, हुआंगचुन, ये नाम बहुत अच्छे हैं। ए वायु, तुम चिंता मत करो। भविष्य में जब बच्चा पैदा होगा, मैं उसे वंशावली के पहले पेज पर जरूर लिखवाऊंगा। क्यों ए वायु, अगर तुम्हें लगता है कि ये नाम अच्छे नहीं है? ये नाम बहुत सुंदर हैं और उनका अर्थ भी अच्छा है, लेकिन अब इनकी जरूरत नहीं है। ए वायु, बच्चे को सच में पिता की जरूरत है। तुम बचपन से ही माता पिता के बिना रहे हो। तुम जानते हो कि यह स्थिति बच्चे को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तुम बच्चे को ऐसा नहीं करने देना। अपनी गलतियों को दोहराओ। लुयू हुआई, अगर तुम बोलना नहीं जानते तो मुंह बंद रखो। ओह, ए वायु, मेरा मतलब यह नहीं था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं सिर्फ सीधा बोलता हूं। लुयू हुआई, मैं तुम्हें बता दूं, मैं बच्चे को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेवफा व्यक्ति पिता बनने लायक नहीं है। अयु वायु, ए वायु, टैंकिंग वायु, सच में तुम हो? तुम यह औरत क्यों चली गई थी? अब वापस क्यों आई हो? मैंने मुश्किल से यूआई को पाया था, तुम फिर से उसे छीनने आई हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। मेरे लिए एक काम करो, पैसे की कमी नहीं होगी। ये पोशाक अच्छी है, बहुत स्टाइलिश है। चलो, उन्हें ज्यादा इंतजार न कराएं। ठीक है। तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने सहयोग का इस्तेमाल करके सभी को डरा दिया। लू परिवार के साथ व्यवहार करने से। इस तरह से देखे तो लू परिवार 2 महीने भी नहीं टिक पाएगा। यह उनकी अपनी गलती का परिणाम है। सावधान। ए वायु, तुम आखिर कहां हो? मैं वाकई बेसब्री से तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। वह तो आज की मुख्य अतिथि है, इतनी देर से आई। 1 घंटे से ज्यादा हो गया। तुम्हें पता नहीं है, वे दोनों बहुत अच्छे जोड़े हैं। शायद रास्ते में हैं और उनका प्यार बढ़ रहा है। यूआई किंग वायु, शायद रास्ते में देर हो गई, लेकिन तो में कम शक्ति है। उनके साथ किंग वायु को कुछ नहीं होगा।
एवायु, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा और तुम सिर्फ मेरी हो। माफ कीजिए, सभी को इंतजार करवाया। रास्ते में थोड़ी सी दुर्घटना हो गई। मैं खुद को दंड देता हूँ, एक पेग लगाता हूँ। दुर्घटना ठीक तो है, अस्पताल जाने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, हम अस्पताल जा चुके हैं। सभी की चिंता के लिए धन्यवाद। क्या बेकार है, वह औरत तो मरी भी नहीं। चलो सभी एक साथ पीते हैं। माफ कीजिए सभी, पहले उसे आराम करने दो, ठीक है? केटो में आप अभी भी बात करते हैं। तो जब विदेश जाओगे तो मेरी अच्छी तरह से देखभाल करना। हाँ। एवायु, मैं अभी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था। शुक्र है तुम सुरक्षित दिख रहे हो। यूनहुआई, मैंने कहा था ना, किंगयू मू शाओ के साथ सुरक्षित है। बस वो दोनों एक दूसरे को जैसे देखते हैं। वो नजरें बिल्कुल मासूम नहीं हैं। आयु, ये क्या है? लू युनहुआई, तुम्हें फिर क्या सूझी है? तुम्हें क्या लेना देना? मू शाओ, तुम हमारे यूनहुआई को किंगयू से मिलने से नहीं रोक सकते, या फिर तुम दोनों के बीच कोई गंदा राज है? सुन लो, हमारे बीच सब कुछ साफ है। वो भद्दी बातें नहीं है, बच्चे के दम पर बढ़ना या लालची होने जैसी। हाँ। आयु, मैं गलत था, सच में जान गया। तुमसे विनती है, वापस आ जाओ ना। हाँ किंगयू, पता नहीं यूनहुआई ने तुम्हें ढूंढा। वो पागल हो गया था। अगर तुम्हें तकलीफ है तो बच्चा होने के बाद मैं क्योटो छोड़ दूंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारे बिना हर दिन तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। मैंने कहा, वो तांग किंगयू नहीं है, वो मर चुकी है। तुमने खुद उसे मारा। आयु, माफी की उम्मीद नहीं, बस एक मौका दो पश्चाताप का। पश्चाताप? मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तुम्हारे घर के लायक नहीं, तुम्हारी वंश भी नहीं बढ़ा सकती। नहीं, तुम्हारी तो प्रेगनेंसी है। उस एक्सीडेंट के वक्त पता चल गया था। मुसीबत में भी अच्छा हुआ ना। लू युनहुआई, एक्सीडेंट की बात करने की हिम्मत? आयु की किस्मत अच्छी थी, वरना ऑपरेशन से बच नहीं पाती। मुझे नहीं पता था। आयु, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो ना? मैंने प्यार करना बंद कर दिया। नहीं हो सकता। अभी कितना वक्त हुआ है? प्यार अचानक कैसे खत्म हो सकता है? अगर सच में पश्चाताप करना है तो आज से मुझसे दूर रहो। तुम्हारी अपनी योजनाएं, मेरा अपना भविष्य। अब हमारा कोई लेना देना नहीं। नहीं आयु, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, तुम नहीं जा सकते। लू युनहुआई, क्या तुम इंसान की बात नहीं समझते? उसने कहा है कि वो तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। याद रखो, तुमने बच्चे के लिए एवायु से तलाक लिया था। लू युनहुआई की पत्नी प्यार के लिए वापस आई थी और चोट के कारण छिप गई। सब उसके लिए था। लू युनहुआई ने सच में अंधे हो गए थे। इतने अच्छे इंसान और एक छोटी सी तीसरी के लिए धोखा दिया। सच में बेवकूफ और नीच। दुखों से छुटकारा मिल गया। सुना है बॉस म्यू कर रहे हैं। मजबूत मिलन बेहतर नहीं होगा। युनहुआई, छोड़ दो। इस रिश्ते को छोड़ने का समय आ गया है। किंग वायु की अपनी पसंद है। आखिरकार हम उसे रोक नहीं सकते। वह जीवन की ओर भाग रही है जो वह चाहती है। क्या होता है जो वह और अधिक चाहती है? इन कुछ महीनों में वह तुम्हारे साथ रहा है। हमने अभी तलाक लिया है और तुमने उसे बुला लिया। क्या तुम इतने बेकार हो? तुम चुप रहो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। एवायु अब स्वतंत्र है। जो उसे चाहे वो जिसे चाहे चुन सकती है। ये उसका अधिकार है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह असंभव है। वह सिर्फ मेरी हो सकती है। लू युनहुआई, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये म्यू परिवार की जमीन है। एक और कदम उठाने की कोशिश करो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? बस हो गया। सीनियर, मैं थक गया हूँ, चलो चलें। ठीक है, मेरी गाड़ी बाहर है,
चलो। ए वायु, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। मुझे नहीं देखना चाहती, उसे देखना चाहती हो। उसे क्यों मिलता है? मुझे नहीं मिलता। वह जो दे सकता है मैं भी दे सकता हूं। लू यू हुआई, तुम मुझे प्यार करने का पछतावा मत दिलाओ। पछतावा? ए वायु, मुझे लगता है जब हम तलाक नहीं ले चुके थे तुम उसके साथ थी। तुम सीनियर सीनियर कहकर इतने करीब हो गए। मुझे लगता है तुमने पहले ही अगला ठिकाना ढूंढ लिया है। और तुम, मुझे लगता है उसके पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा है। मैंने जो जूता फेंक दिया तुमने उठा लिया। मुझे लगता है तुम उसी तरह बुरे हो। लू यू हुआई, तुम अब मुझे घृणित लगते हो। कॉलेज के 4 साल, शादी के 5 साल। मैं तुम्हारी नजरों में इतना ही बुरा हूं? ए वायु, माफ कीजिए। मैं गलत था। लू यू हुआई, पिछले 9 साल। मान लो मैंने गलत इंसान से प्यार किया। सच्चा दिल कुत्ते को खिला दिया। चलो, पहले मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। नहीं। ए वायु, यू आई। हट जाओ। क्यों हम इस मुकाम पर पहुंचे? क्यों? माफ कीजिए सीनियर, आज अभी भी गलती से आपको चोट पहुंच गई। मैंने सोचा था मैं आसानी से लू यू हुआई को भूल जाऊंगी, लेकिन उसकी बातों ने मुझे चोट पहुंचाई। वो बदमाश, उसने तुम्हें इतना चोट पहुंचाया। तुमने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब तक तुम उसकी याद कर रही हो। तो मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? माफ कीजिए, मुझे तुम पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सीनियर, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ए वायु, मैं गलत था। मैं माफी मांगता हूं। क्या तुम वापस आओगी? ए वायु, तुम मुझसे बात न करो। टैंकिंग वायु, यह इंसान अब लायक नहीं है। तुम वापस मुड़ो। लेकिन इतनी आसानी से सीनियर के साथ रहना उसके साथ अन्याय होगा। ए वायु, दरवाजे पर वो मुसीबत, क्या उसे हटाने की जरूरत है? नहीं, उसे वैसे ही घुटने टेकने दो। अयु वायु, ए वायु, तुम आखिरकार मुझसे मिलने आ गई। ए वायु, लू यू हुआई, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। तुम वापस जाओ। नहीं होगा ए वायु। क्या तुम मुझे आखिरी मौका दे सकती हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ए वायु। लू यू हुआई, इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो किसी के जाने से मर जाए। तुम वैसे ही हो जो प्रलोभन से डरते हो। तुम्हारा गहरा और एकनिष्ठ प्रेम सिर्फ गलतियों को छुपाने के लिए है, दूसरों को बेवकूफ बनाने का तरीका। ऐसा नहीं है। क्या तुम्हारे मन में स्पष्ट है? ए वायु, मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मैं अभी ही फैन को बच्चा गिराने के लिए कहूंगा। मैं तुम्हारे प्रति अपने प्यार को साबित कर सकता हूं। लू यू हुआई, तुमने बच्चे के लिए मुझे चोट पहुंचाई। अब मेरे लिए बच्चे और ही फैन को चोट पहुंचाओ। तुम्हारा प्यार वास्तव में सस्ता है। ए वायु, मैं गलत था। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो। ए वायु, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो?
देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है। लू यू हुआई, जब तुमने बच्चे के लिए मुझसे तलाक की बात कही थी, हम दोनों का अब कोई मतलब नहीं है। ए वायु, बच्चा? हमारा अभी भी बच्चा है। क्या तुम हमेशा से उसके आने का इंतजार नहीं कर रहे थे? उसके आने का? बच्चा चला गया क्या? उस हादसे में। मैंने बहुत खून बहाया, समय पर इलाज नहीं मिला, इसलिए बच्चा चला गया। यह नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता ए वायु। मैंने तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखी। तुम हमारे दोनों के बच्चे की उम्मीद कर रही थी। दोनों के बच्चे की? ए वायु, यह सच नहीं है ना? ए वायु, तुम मुझे बताओ, यह सच नहीं है। लू यू हुआई, मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने बच्चे की जांच की थी। वह हादसे वाले दिन नहीं था, वह एनिवर्सरी वाले दिन था, सिविल अफेयर्स ब्यूरो के सामने। मैं उसे सरप्राइज के रूप में तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन नहीं सोचा था तुमने मुझे तलाक का तोहफा दिया। मैं चुनता हूं। यीफैन, जल्दी से उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। वह उस समय था। मैं गलत था ए वायु। मुझे क्या करना चाहिए? तुम मुझे माफ करोगी ए वायु? तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। तुम लू परिवार चाहती हो, तुम मेरी जान चाहती हो, तुम जो चाहो मैं तुम्हें ए वायु दे सकता हूं। लू यू हुआई, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता। हम एक दूसरे के लिए आखिरी सम्मान छोड़ दो। ए वायु, यू वाई, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। यह शरीर के लिए ठीक नहीं है। लू यू वाई, एक अनाथ लड़की के लिए तुम खुद को इतना नीचा कर रहे हो, अपने आप को। अब लू कंपनी की संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं बचा है। तुम्हारे दादाजी ने कंपनी में तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां वापस ले ली हैं। यह सब उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तुम खुद को नष्ट करना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता। चलो हम चलते हैं, चलो। मैं टैंग किंग वायु हमेशा लू यू हुआई से प्यार करूंगा। मैं लुई हुआई इस जीवन में टैंकिंग वायु के साथ हमेशा के लिए रहूंगा। ए वायु, मैंने सच में गलती की है। अचानक निशान हटाने का विचार क्यों आया? क्या इसे हमेशा के लिए नहीं रख सकते? भविष्य में कार्यक्रमों में यह अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुक किया है। आज सिर्फ तुम्हारे लिए सेवा करेंगे। बहुत अच्छा। ए वायु, क्या तुम मुझे देखने आए हो? शायद किसी और दिन आना बेहतर होगा। आज बाहर जाना ठीक नहीं लग रहा। मैं ठीक हूं। ए वायु, मत जाओ। लुयू हुआई, अगर तुमने एवायु को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ने से नहीं हिचकूंगा। ए वायु, क्या तुम सच में इतने कठोर हो हमारे 9 साल के रिश्ते को? तुमने ऐसे ही छोड़ दिया? तुम्हारा दिल बदल गया है। एवायु ने सिर्फ समय रहते नुकसान रोक लिया है। एवायु, यूवाई बारिश में भीगने की वजह से तुम्हें ढूंढने गया था और बीमार पड़ गया। अब तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत कठोर है?
तू यहाँ खुद को भावनात्मक बना के मोरल ब्लैकमेलिंग का नाटक मत कर। मैंने उसे मेरे लिए बारिश में आने के लिए नहीं कहा था। लू के घर में एक छाता निकलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह खुद ही मरने चला गया। ए वायु, तू मुझे बता, तू क्या चाहती है कि मैं क्या करूं तब जाकर? मैं इस जन्म तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। टैंग किंग वायु, तू आते ही सारी दुनिया तेरे इर्द गिर्द क्यों घूमने लगती है? क्यों? ए वायु, मैं एक कॉल लेती हूँ। हाँ, इस प्रदर्शनी के खत्म होते ही फिर कभी नहीं। लू युवाई को देखना पड़ेगा। 9 साल का प्यार, बस इतना ही था। तू क्यों है? टैंग किंग वायु, तूने वैसे ही जाने का फैसला कर लिया था, फिर वापस क्यों आ रही है? तू जानबूझकर मेरे साथ विरोध कर रही है ना? तू यह भी कहना चाहती है कि मैं इस बार वापस आई हूँ तुझसे लू युवाई को छीनने के लिए। देख, अपने दिल की बात निकाल ही दी ना। सबसे पहले मेरी और लू युनहुआई की शादी में आने वाली तीसरी औरत तू है। दूसरी बात, मैं इस बार सिर्फ प्रदर्शनी के लिए आई हूँ। मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। आखिर में बस तू ही है जो लू युनहुआई जैसे लालच में आने वाले मर्द को खजाना समझती है। अगर तुझे चाहिए तू ले जाना। उसे मेरी नजरों के सामने कूदते फांदते मत दिखा, मेरी आंखों में खड़कता है। हाँ, मुझे कुछ दिन और क्योटो में रुकना है। तू उसे अच्छे से बांध कर रख, तब हम दोनों को शांति मिलेगी। नहीं होगा टैंग किंग वायु, जब तक तू क्योटो में है, जब तक तू देश में है, लू युनहुआई तुझे देख सकता है। नहीं होगा। तुझे जाना ही होगा, तुझे यहाँ से जाना ही होगा, तुझे तुरंत विदेश जाना होगा। नहीं, तू जल्दी से निकल। तू खुद उसके दिल को नहीं बांध पाई, अब मुझे दोष दे रही है ना? छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगी। आज तू मानेगी नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तू मुझे छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ूंगी। तू जा, तू निकल जा। आ ए वायु, माफ करना, इलाज के बाद मरीज की जान बच गई है, लेकिन बच्चा नहीं बचा। अब अच्छे से आराम करो, कुछ बाद में कोई परेशानी न रह जाए। यह बच्चा भी चला गया। यह कैसे हो सकता है? क्या आप मरीज के परिवार से हैं? मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ सावधानियां बताता हूँ। सीनियर, आप भी चलकर देख लीजिए, कहीं फिर से कुछ हो न जाए। ठीक है। सच में कर्म का फल मिलता है। अरे तुम। टैंग किंग वायु, अब मेरा बच्चा चला गया है। क्या तुम मेरा मजाक देखने आए हो? मैं बस थोड़ा समझ सकता हूँ, तुम पर दया आती है। समझ सकता हूँ। मैं लगभग भूल ही गया था। दुर्घटना के समय ही तुम्हारा गर्भपात हो गया था। तुम मुझसे भी ज्यादा दयनीय हो। सच में कोई उम्मीद नहीं है। क्या हुआ? बच्चा चला गया? माँ, मैं इस बूढ़ी औरत को किसी भी हाल में पता नहीं चलने देना। मैं खुद गिर गई और मेरा गर्भपात हो गया। वह थी माँ, मैं बस चाहता था कि किंग वायु युआई की मदद करे, ताकि युआई फिर से लू परिवार की सत्ता में वापस आ सके, लेकिन किंग वायु ने मना कर दिया। उसे मेरे पेट के बच्चे से जलन होती थी। उसने मुझे धक्का दे दिया। टैंग किंग वायु, तुम क्या बकवास कर रही हो? युआई, तुम बाहर कैसे आ गए? तुम अभी भी बीमार हो। युआई, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने गलत नहीं कहा, उसी ने मुझे धक्का दिया था। तुम चुप रहो। तुमने बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे फंसाया, वह तो ठीक है। अब बच्चा चला गया है और तुम एवायु पर झूठा आरोप लगा रही हो। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? नहीं, मैंने नहीं किया। युआई, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने सच में नहीं किया। तुमने भी देखा था, वह सीढ़ियों के पास थी। उसके अलावा और कौन हो सकता है? क्या मैं खुद नीचे गिर गई? मैं कैसे अपने पेट के बच्चे का इस्तेमाल कर सकती हूँ?
तुमने तो बच्चे को भी गणना से पाया था। तुम और क्या नहीं कर सकते? हाँ, लू युआई, यह तो तुम्हारा बच्चा है। तुम उस पर विश्वास करते हो, मुझ पर नहीं। तुम्हें पता है मैं अब कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकती, सब उसकी वजह से। यह तुम्हारा घरेलू मामला है, तुम खुद सुलझाओ, मैं चलती हूँ। तुम नहीं जा सकते, तुम एक हत्यारे हो। ए वायु, तुम चिंता मत करो, मैं इस बात की पूरी तहकीकात करूंगा। मैं तुम्हें फिर से कष्ट नहीं होने दूंगा। यह मेरा मामला नहीं है, सिर्फ अफवाह है। मैंने पहले भी देखा है। माँ, तुम मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं लू परिवार की बहू हूँ। मैं तुम्हें माँ नहीं कहूंगा आज से। तुम नहीं हो। क्यों? मैं और युआई ने शादी कर ली है और तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं बच्चा पैदा करूं तो तुम हमारी शादी करवाओगे। लेकिन अब बच्चा नहीं है तो शादी जैसी बातें सिर्फ बच्चे को बचाने का बहाना थी। अगर तुम्हारा बच्चा सही से पैदा होता तो यह सब सच होता। लेकिन अब बच्चा नहीं है तो सब कुछ खत्म हो गया, है ना? मैं कितनी मूर्ख थी। मैंने सोचा था कि अगर मैं बच्चा पैदा करूं तो लू परिवार मुझे सच्चे दिल से अपनी बहू मानेगा। लेकिन नहीं, तुम्हारे दिल में सिर्फ बच्चा था। युआई को वारिस पाने के लिए बच्चा चाहिए था। बच्चा कोई भी पैदा कर सकता है। लू मैडम की जगह कोई भी ले सकता है। कल तुम और युआई तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करो। नहीं, यह संभव नहीं है। तुम सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होते तो मेरा बच्चा नहीं मरता। मैं तुम्हें मार डालूंगी। ए वायु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लू युआई, तुम सच में बहुत झूठे हो। जब तुमने मेरे बच्चे के लिए टैंकिंग वायु से तलाक लेने की बात की थी तब मैंने तुम्हें उसे इतना प्यार करते हुए क्यों नहीं देखा? तुम्हारा बच्चा नहीं रहा, तुम परेशान हो, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर तुम फिर से झूठ फैलाओगे, मैं अपने वकील को तुम पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहूंगा। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तब तुम पर गर्भवती महिला की हत्या का आरोप लगेगा और तुम लोग कोई भी नहीं बचेगा। मैं तुम्हारे सारे किए हुए कामों को सबके सामने लाऊंगा ताकि सब देख सकें इतने बड़े लू परिवार का कैसा घिनौना चेहरा है। तुम सच कहूं तो उस सीढ़ियों के पास कोई सीसीटीवी नहीं था। तुम कभी भी सच्चाई का पता नहीं लगा पाओगे, कभी नहीं। तुम अपने आरोपों से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। किसने कहा कि कोई सीसीटीवी नहीं है? अचानक कुछ चीजें मिल गई है जो तुम्हारे पक्ष में है। तुम खुद देख लो। मैं पार्टी हूँ, तुम सबसे ज्यादा जानता हूँ। तुम अच्छे से देखो, यह असंभव है। यह कैसे हो सकता है? जबकि वह सीसीटीवी सुबह ही खराब हो गया था। यह कैसे हो सकता है? फिर भी सबूत है, यह असंभव है। क्योटो अस्पताल के सबसे बड़े शेयरधारक म्यू परिवार है। हमारे म्यू परिवार को पैसे और संसाधनों की कमी नहीं है। एक सीसीटीवी ठीक करवाने में ज्यादा समय नहीं लगता। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्यों? भाई चलो हम चलते हैं। ठीक है, माँ, तुम इसका इंतजाम करो। ए वायु, लगता है तुम अपने पैर नहीं चाहते हो। ए वायु, जब माता पिता ने बहुत जोर दिया, मैं तुम्हें हमेशा प्रशिक्षण में नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ही फैन को तुम्हारी जगह लेने दिया। लू युआई,
तुम बार बार कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और कहते हो कि तुमने ही फैन के साथ बच्चा पैदा करने के लिए मेरे लिए किया, लेकिन बाद में कौन सा बेवफाई तुमने खुद नहीं की। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी सारी बातें मुझे पता है, यहाँ तक कि मैंने अपनी आंखों से देखा भी है। गंदगी गंदगी ही होती है, तुम्हें अपने लिए बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता उस दिन खत्म हो गया था जब तुमने धोखा दिया। ए वायु, अपने पंजे हटाओ। ए वायु, अगर तुम्हें मैं गंदा लगता हूं, मैं अभी जाकर धो लूंगा, साफ कर लूंगा। लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं, क्या तुम ये सब बोलना बंद कर सकते हो? खत्म होने की बातें, मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो फिर धोखा क्यों दिया? तुम हर बार मेरे सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त उस औरत के साथ क्यों घुल मिल जाते हो? वापस आकर तुम बिना किसी ग्लानि के कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ए वायु, मुझे पता है तुम्हें ही फैन पसंद नहीं है। अब बच्चा भी नहीं रहा। मैं वादा करता हूं कि आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? लू यू हुआई, तुमने कभी नहीं सोचा कि ये तुम्हारी खुद की गलती है? ए वायु, तुम पहले मुझसे इतना प्यार करते थे, तुम मुझे एक और मौका क्यों नहीं दे सकते? मैंने तुम्हें मौका दिया था, ऑपरेशन थिएटर के बाहर। मुझे तुम पर थोड़ी सी उम्मीद थी, तुमने खुद अपने हाथों से वो उम्मीद खत्म कर दी। तुम्हारा दिल गंदा हो गया है, मैं अब उसे नहीं चाहता। ए वायु, यूआई, क्या तुम ठीक हो? यूआई, बेटा, डॉक्टर कहाँ है? बचाओ, डॉक्टर। किंग वायु, क्या हम बात कर सकते हैं? किंग वायु, यूआई, उसे पेट का कैंसर है, आखिरी स्टेज का। क्योंकि उस वक्त तुम नहीं थे। वह लगातार शराब पीता रहा, पेट में छेद हो गया, इलाज नहीं करवाया, इसलिए उसमें अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची है। इलाज भी उस पर काम नहीं कर रहा। मुझे उम्मीद है, क्या आप उसे देखने के लिए अस्पताल जा सकती हैं? माफ कीजिए, मेरा उससे अब कोई नाता नहीं रहा। मैं अब उससे नफरत नहीं करती, यही मेरी तरफ से सबसे बड़ी रियायत है। लेकिन आप दोनों तो 5 साल के पति पत्नी रहे, कॉलेज से ही साथ हैं, उसे आपसे इतना प्यार था, उसने आपके लिए इतना कुछ किया। वह मुझसे कितना भी प्यार करे, फिर क्या उसने धोखा नहीं दिया? और आपने बच्चे की वजह से उसके धोखे को नजरअंदाज कर दिया। मुझे याद है, लू परिवार के नियमों में एक है, बेवफाई की इजाजत नहीं। मैं कृपया उसे जाकर बताइए, वह खुद को और मुझे और न सताए। क्या उसे लगता है पहले जो दर्द दिया वह कम था? क्या मुझे मारकर ही वह खुश होगा? नहीं, यूनहुआई का यह मतलब नहीं। किंग यू, बस उसे आखिरी सुकून दीजिए, ठीक है? किंग यू, मेरा एक बच्चा हुआ था, लेकिन उस हादसे में उसने हेफान को बचाना चुना, इसलिए बच्चा चला गया। लेकिन किंग यू, यूनहुआई, अगला वेन्यू तैयार है, 5 दिन बाद हम वहां रवाना होंगे। हाँ, लू यूनवाई के इस हंगामे ने तो क्योटो प्रोजेक्ट सीधे मुंह परिवार को मिल गया। लग रहा है जैसे पहले से तय था। अरे हाँ, तुम्हारे घर वालों का क्या कहना है? मेरे पापा तो चाहते हैं मैं जल्दी काम संभाल लूं। प्रोसेस चल रहा है, तैयार हो जाओ, मैं नीचे इंतजार करता हूं। मैंने तुम्हारी पसंदीदा रेस्तरां बुक की है, चलो मनाते हैं। ठीक है। तुम्हारा इंतजार है। हाँ।
3 घंटे हो गए, अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? बस एक फाइल रखनी थी, इतना वक्त लगा? आमतौर पर आयु इतनी देर नहीं लगाती। चलो ऊपर देखते हैं। रुको, मुड़ो। तुम होटल की सफाई वाली हो, 28वीं मंजिल की सफाई वाली। क्या तुम अभी 2806 में गई थी? क्या अंदर कोई है? यह व्यक्ति इतना परिचित क्यों लग रहा है? यूआई, तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। तुम्हें कंपनी वापस जाना है और अपने पिता की मदद करनी है। बेटा, क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे पिता और मैं इतनी उम्र में बूढ़े लोग काले बालों वाले को अलविदा कहें? यूआई, देखो यह क्या है? यूआई, एवायु का अपहरण हो गया है। यूआई, क्या तुम्हें चोट नहीं लगी? माँ, तुम, माँ, एवायु को बचाओ। लेकिन अब घर की हालत खराब है, इतना नकद नहीं है। माँ, मैंने पहले ही एवायु को एक बार चोट पहुंचाई है, मैं उसे फिर से चोट नहीं पहुंचा सकता। माँ, मैं तुमसे विनती करता हूं, एवायु को बचाओ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। माँ, ठीक है, माँ पैसे जुटाएगी। धन्यवाद माँ। एवायु, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा। सभी लोग 50 लाख लेकर मेरे साथ बाहर चलो। ही फैन, तुम हो। टैंकिंग वायु, तुम अब मेरे हाथ में हो। कानून का जाल बड़ा होता है लेकिन छेद नहीं होता। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ऐसा करके कानून तोड़ रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब डरूंगा कि परिवार दिवालिया हो गया है? मेरा बच्चा चला गया है, अब वह बूढ़ी औरत मुझे मजबूर कर रही है। लुयुवाई से तलाक लेने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब डरूंगा? टैंकिंग वायु, क्यों तुम्हें लुयुवाई का प्यार मिल सकता है? क्यों? रुको, भैया, तुम यहां मत आओ। एवायु, तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। पैसा ले आया हूं और बाहर तुम्हारे लिए एक गाड़ी तैयार है, तुम जा सकते हो। पहले एवायु को छोड़ दो। तुम दोनों टैंकिंग वायु से इतना प्यार करते हो, खबर मिलते ही कुत्ते की तरह दौड़े आए। लेकिन तुम्हारा म्यू परिवार पूरी दुनिया में ताकतवर है, मुझे पकड़ना मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हें वादा करता हूं, तुम जाने के बाद म्यू परिवार तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। म्यू साहब तो बड़े सीधे हैं, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त बाजी नहीं है। ईफैन, तुम वादे से मुकर कैसे गए? वादे से मुकरने वाले तो तुम हो। बच्चे पैदा कर सकती हो तो खजाना, नहीं तो फेंक दी जाओगी। तुम्हारा लू परिवार औरतों को इंसान नहीं समझता, तुम्हारी बर्बादी तो तय है। लुयुवाई, तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारी वजह से खो गए, तुम खुश हो ना? अरे लुयुवाई, तुम्हारी यही सजा थी। मेरी ही सजा थी।
यह सब मेरी कर्मफल है। ही फैन, तुम जल्दबाजी मत करो। टैंकिंग वायु, मैंने अपना मन बदल लिया है। वैसे भी अब मेरी मौत तय है। तुम भी मेरे साथ मरोगे। ही फैन, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम एवायु को छोड़ दो। तुम मेरी जान ले लो, मैं तुम्हें अपनी जान देता हूं। तुम एवायु को छोड़ दो। लुयू हुआई, तुम्हारी जान की किसे परवाह है? तुमने मुझे सब कुछ खो दिया। अब तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा तुम्हारी सबसे प्यारी औरत तुम्हारे सामने मरती हुई। नहीं। एवायु, भैया, ठीक हो एवायु? मैंने मृत गांठ बांधी थी, तुम कैसे निकल गए? जब आप प्रसिद्ध होते हैं तो समस्याएं बढ़ जाती हैं, खास करके में आप जैसे लोग होते हैं जो मेरे खिलाफ हैं। मुझे निश्चित रूप से कुछ बैकअप रखना होगा। तो क्या तुम बस समय बर्बाद कर रहे थे? मुझे पता होना चाहिए था। मुझे तुम्हें एक ही बार में मार देना चाहिए था। इतने सारे पता होना चाहिए था, नहीं होते। अगर होते तो ये त्रासदियां नहीं होती। एवायु, मुझे पता है कि मैंने क्या गलत किया। क्या तुम कर सकते हो? नहीं लू यू हुआई, आज के बाद हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। एवायु, मैं बीमार हूं। मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। क्या तुम कर सकते हो? मुझे आखिरी बार मिलने दो। अब यह हमारी आखिरी मुलाकात है। आगे हमें फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। अगर यह आखिरी मुलाकात है तो भी ठीक है। एवायु, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा तुमसे एक बार फिर मिलने की थी। टैंकिंग वायु, आज तुम्हें मरना ही होगा। नहीं। आ यू हुआई, मैंने किसी को मार डाला। यू हुआई, मैंने किसी को मार डाला। यू हुआई, एवायु, तुमने कहा था मेरा दिल गंदा हो गया है, तो मैं इसे नहीं चाहता। अगले जन्म में मैं निश्चित रूप से सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। एक ही व्यक्ति। लू यू हुआई, अगले जन्म में मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलना चाहता। ही फैन, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। वो फिर कभी बुराई नहीं करेगी। जहां तक लुयू हुआई, वह मर चुका है। वो चोट बहुत गंभीर थी और पेट के कैंसर का फैलाव भी हो गया था। यहां तक कि सबसे अच्छे विशेषज्ञ भी उसे बचा नहीं सके। मुझे पता है, कल उसका अंतिम संस्कार था। मैं गया था। मैं सिर्फ मानवता के नाते गया था। और यह भी कि हम एक दूसरे को जानते थे। यह अतीत से विदा लेने का एक तरीका था। चूंकि मैं यहां हूं, इसका मतलब है कि यह मामला मेरे मूड को प्रभावित नहीं करेगा, तो आप चिंता न करें। अगर सब ठीक है तो ठीक है। मैं क्योटो में रहूंगा। मैं मुकुशी का कार्यभार संभाल रहा हूं। अगला रास्ता आपको खुद ही चलना होगा। हाँ, और हां, ये लीजिए। ये मेरे द्वारा प्रकाशित डिजाइन का खाका है। आपको एक प्रति भेंट करता हूं। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं बताऊं,